सुनीता देवी बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाली है। कुछ हफ्तों से उन्हें आंखों में धुंधलापन महसूस हो रहा था। डॉक्टर दूर थे, पैसा नहीं था और वक्त भी बहुत कम था। लेकिन एक दिन गांव में लगे एक मोबाइल हेल्थ कैंप में उन्होंने एक एआई बेस्ड मशीन से अपनी आंखों की जांच करवाई और उसी दिन उसी समय मशीन ने अलर्ट किया डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि इमरजेंसी केयर की जरूरत है। अब जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दें कि मोबाइल हेल्थ कैंप एक तरह की चलती फिरती छोटी सी क्लिनिक होती है। इसमें डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ लेकर एक टीम दूर दराज के गांव, छोटे कस्बों या इलाकों में जाती है जहां अस्पताल या क्लिनिक आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। एक वैन में सारा सामान लेकर जाया जाता है। दोस्तों पहले क्या होता था ना कि बड़ी बड़ी मशीनें इन वैन्स में जा नहीं पाती थी, लेकिन अब एआई की वजह से मशीनें छोटी और हल्की होने की वजह से इजीली एक्सेसिबल हो गया है। और इसी मोबाइल हेल्थ कैंप की वजह से, एआई बेस्ड मशीन की वजह से सुनीता देवी की आंखें बच गई। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां डॉक्टर्स के पास एक सुपर पावर हो, एक ऐसा टूल जो बीमारी को जड़ से पकड़ ले, इलाज को सही डायरेक्शन दे और जिसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम हो। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हो रहा है आज के हेल्थ केयर सिस्टम में और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम बात करें कि एआई किस तरीके से हेल्थ केयर को बदल रहा है, इसके फायदे क्या है, इसके खतरे क्या है और आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैसा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेल्थ केयर में एआई की जरूरत क्यों पड़ी, दोस्तों इंडिया में करीब 75% पॉपुलेशन जो है उनको क्वालिटी हेल्थ केयर आसानी से नहीं मिलता है। डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। सरकारी हॉस्पिटल में एक एक डॉक्टर के पीछे हजारों मरीज लाइन में खड़े होते हैं। और बात अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की करेंगे तो उनके जो प्राइसेस है वो आसमान को छूते जा रहे हैं। इसको वहन कर पाना भारत जैसे देश में एक साधारण इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर बीमारी सही समय पकड़ में ना आए तो जाने चली जाती है। अब इमेजिन करो एक डॉक्टर जो आपके पास 24/7 अवेलेबल हो, जो आपके रिपोर्ट्स को पढ़ सके, एमआरआई स्कैन को एनालाइज कर सके और डिजीज को शुरू होने से पहले ही पकड़ सके। हेल्थ केयर का पूरा गेम बदल सकता है और इसी स्पेस में एंट्री लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई जो है वो हमारे हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहा है। एआई बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डेटा को समझकर पैटर्न्स ढूंढती है और जब कभी उसके पैटर्न्स में कुछ गड़बड़ी दिखती है तो वो वार्न करता है। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट, एआई सबका डेटा एनालाइज करता है और एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देता है। आइए इसे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। गूगल्स ने आईसीएडी के साथ मिलकर डीप माइंड एआई एल्गोरिदम का यूज करके एक एआई बनाया जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में ह्यूमन डॉक्टर से भी ज्यादा एक्यूरेट है। डॉक्टर कई बार अर्ली स्टेज ट्यूमर को मिस कर देते हैं, लेकिन एआई स्कैन को पिक्सल लेवल पर जाकर एनालाइज करता है और छोटी से छोटी एबनॉर्मेलिटी को भी आसानी से पकड़ लेती है। 2022 में लंदन के एक हॉस्पिटल में एक मरीज ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा था जिसकी सर्जरी काफी जटिल थी। तभी एआई ने एमआरआई स्कैन को पढ़ा और डॉक्टर्स को बताया कि यहाँ से ऑपरेशन करो, जोखिम कम होगा। डॉक्टर्स ने वही किया और इतना जटिल ऑपरेशन वहां पर जो है वो सफल रहा। वहाँ जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना था कि एआई ने हमें वो दिखाया है जो हम नहीं देख पा रहे थे। इसी तरीके से अपोलो हॉस्पिटल ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल करके एक एआई टूल बनाया है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क प्रेडिक्ट कर सकता है। ये एक तरह का रिस्क स्कोर एपीआई है जो आपकी एज, लाइफस्टाइल और टेस्ट रिपोर्ट देख करके ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि आने वाले सालों में आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है। दोस्तों विलेज हेल्थ के स्टार्टअप जैसे निरामय ने ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन के लिए एक चीप एआई बेस्ड थर्मल स्क्रीनिंग टूल बनाया है जो पोर्टेबल है, गांव में भी यूज हो सकता है और ये मैमोग्राफी से भी सस्ता है, पेनलेस है। अब हम अपने अगले पार्ट में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं एआई के। सबसे पहला है अर्ली डिटेक्शन। जैसा हमने ऑलरेडी वीडियो में देखा है कि किस तरीके से एआई डिजीज को अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ये आपको सजेस्ट कर सकता है। हर पेशेंट अलग अलग होता है, एक ही मेडिसिन एक ही इंसान पे काम करेगा और दूसरे पे नहीं करेगा। ये काफी हद तक पॉसिबल है। एआई जेनेटिक डाटा और हेल्थ हिस्ट्री एनालाइज करके सजेस्ट करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होगा, मतलब एक साइज फिट्स फॉर ऑल ये वाला अप्रोच खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है एआई का, वो है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर है। एआई स्टार्टअप्स और इवन बड़े बड़े ब्रांड्स की हेल्प से भी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा फायदा जो है इसका वो है स्पीड। रिपोर्ट्स आपको एक्यूरेट मिलने के साथ साथ रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में एआई जो है वो कुछ सेकंड्स का यूज करता है और ये फटाफट आपको जो है वो रिपोर्ट एनालाइज करके दे देता है। आपने शायद देखा होगा कि एआई चैटबॉट्स अब हेल्थ एप्स में अवेलेबल हैं।
ये आपके सिम्टम्स पूछकर एक बेसिक एनालिसिस करते हैं और आपको बता देते हैं कि डॉक्टर्स के पास तुरंत जाना चाहिए कि नहीं। मतलब फ्यूचर में आपके मोबाइल में एक हेल्थ ऐप होगा जो आपकी हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल को ट्रैक करके आपके डॉक्टर से पहले ही वार्निंग दे देगा। तो अब ये सवाल उठता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है। सवाल ये उठता है कि इंडिया जैसे कंट्री में इसका क्या रोल हो सकता है। इंडिया में हेल्थ केयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है एक्सेसिबिलिटी। WHO के हिसाब से हमारे यहाँ एक डॉक्टर पे लगभग 1500 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं। तो रूरल एरिया में ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब है। डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है और डायग्नोस्टिक्स तो भूल ही जाइए। AI इस गैप को भर सकता है। गवर्नमेंट ने भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है, जहां आपका डिजिटल हेल्थ ID बनेगा और मेडिकल रिकॉर्ड सारे एक जगह पे होंगे। सोच के देखिए, अगर ये रिकॉर्ड्स AI के साथ कनेक्ट हो जाए तो हर सिटीजन को एक विजुअल हेल्थ असिस्टेंट मिल सकता है। एक सिंपल स्मार्टफोन और AI ऐप से रिमोट विलेज वगैरह में डायग्नोसिस हो सकता है। डॉक्टर्स के पास वर्कलोड कम होगा तो सीरियस केसेस पे वो फोकस कर पाएंगे और हेल्थ केयर थोड़ा अफोर्डेबल भी हो सकता है, क्योंकि अननेसेसरी टेस्ट और आपके जो ट्रायल्स एंड एरर के जो प्रॉब्लम होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे। पर दोस्तों, हमेशा ये पिक्चर इतनी आसान नहीं होती है। AI के जमाने में इसके चैलेंजेस और रिस्क भी हैं। हमेशा पिक्चर जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। AI कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आने वाले समय में इंसानों के लिए होने वाली है, वो है डेटा प्राइवेसी। और हेल्थ डाटा जो है इससे अछूता नहीं रहने वाला है। जिस जगह पर हम इन डेटा का रिकॉर्ड्स रखने वाले हैं, उनकी प्राइवेसी को हैक होने का खतरा हो सकता है। आई एम श्योर इस विषय पर गहनता से सोची जाएगी और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा इसको बचाएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो है बायसनेस। AI के साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो है AI का बायसनेस होना। अगर AI को ट्रेन करने वाला ट्रेनिंग डेटा ही बायस्ड है तो AI भी उसी हिसाब से प्रेडिक्ट करेगा। और अगर AI सिर्फ US के डेटा पर बेस्ड है तो वो इंडिया के पेशेंट्स के लिए उनके एग्जैक्ट डेटा मैच को मुश्किल हो जाएगा उसके लिए मैच कर पाना। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है वो है जॉब लॉस का। एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और एक जो डर है आजकल लोगों में बना हुआ है वो है जॉब लॉस का, और वो एक हद तक सही भी हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि AI डॉक्टर्स की जगह कभी ले ही नहीं पाएगा। खासकर भारत जैसे देश में तो ये अभी काफी मुश्किल लग रहा है। AI डॉक्टर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। इंसान की एम्पैथी और जजमेंट करने का जो उनका जो डिसीजन लेने का जो उनका टेक्निक होता है उसको मशीन कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है कि AI का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगले 10 सालों में AI और भी पावरफुल होने वाला है। सर्जरी में रोबोटिक आर्म्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं जो AI से कंट्रोल होते हैं। वेयरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस AI के साथ मिलकर आपके हार्ट रेट, शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल को कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे हैं। फ्यूचर में ये और ज्यादा डेवलप करेंगे। आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जो अगेन आपके हेल्थ सिम्टम्स का डेटा मॉनिटर करके अलार्म देंगे। डॉक्टर्स AI की मदद से एकदम सटीक ट्रीटमेंट करने पाएंगे और शायद आपकी जिंदगी 10-20 साल और ज्यादा लंबी हो सकती है। AI हेल्थ केयर को बदल रहा है। फ्यूचर में ये और ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन करने वाला है, लेकिन हमें इसे सही डेटा इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ट्रेन करना होगा और डेटा मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन में बोले तो एक्यूरेट और सेफ डेटा मॉनिटरिंग के साथ AI डॉक्टर्स को सुपर डॉक्टर्स बनाने के राह पर निकल चुका है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या आप AI पर अपनी हेल्थ को ट्रस्ट करेंगे या आपको लगता है कि डॉक्टर्स की ह्यूमन टच ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और जाते जाते बस इतना ही, AI हमें मौत से तो नहीं बचा सकता, लेकिन हमें जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर दे सकता है।